खरीद पाएंगे। जब इनको सुबकी हुई और पंजाब असेंबली की हमने कुर्बानी दी, अपनी हुकूमत की कुर्बानी दी एक बड़े मकसद के लिए, कौम को इस दलदल से निकालने के लिए, तो इन पर एक जिसे कहते हैं ना एक लर्जा तारी हो गया। फिर आपने देखा यही कहते थे कि अगर आप संजीदा है तो आप असेंबलियों से बाहर क्यों नहीं आ जाते, अपनी हुकूमतें असेंबलियां तहलील क्यों नहीं कर देते। हमने पंजाब में कर दिया। आज फैसला हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा और मेरे ख्याल में चीफ मिनिस्टर साहब ने एडवाइस भेज दी होगी अब तक गवर्नर साहब को। अब जब ये दो फैसले हो गए तो आज सीनियर लीडरशिप का एक इजलास था और उस इजलास पे फैसला हुआ कि ये जो ड्रामा है, ये जो नाटक है, इसको ख़त्म किया जाए और जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ हैं, जिसे कहते हैं ना पॉकेट यूनियन जो उनकी है, उसको बेनकाब किया जाए। इस सारे खोखले निज़ाम को जिससे कि लोगों का एतमाद उठ चुका है उसको बेनकाब किया जाए। तो हमने फैसला किया कि हम स्पीकर को लिखेंगे कि ये इतने मेंबरान हैं और वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ फला शख्सियत को इमरान खान साहब ने नामजद किया है और ये जो एक ड्रामा रचाया गया है इसको बेनकाब किया जाए। आपने देखा कि जब ये मार्केट में बात चली कि बहुत से पीडीएम के मेंबरान कौमी असेंबली आज इमरान खान से रुजू कर रहे हैं, राब्ते कर रहे हैं और आज तहरीक इंसाफ में शामिल होने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं, तो कहीं एतमाद का ना कह दिया जाए और अगर एतमाद हम ना ले सके और रन ऑफ ना हो जाए और अगर रन ऑफ हो गया तो फिर क्या करेंगे। तो फिर इनके हाथ पांव फूल गए और फिर इन्होंने ये आज 35 मेंबरान कौमी असेंबली को डी नोटिफाई करने का फैसला किया। स्पीकर साहब ने आगे भेज दिया और इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना स्क्रिप्ट के मुताबिक मिली भगत से उनको डी नोटिफाई कर दिया। अब सवाल ये है, कौम जानती है कि स्पीकर नेशनल असेंबली को जब मैंने खत लिखा कि हम मुस्तफी हो चुके हैं, हम आपको मिलना चाहते हैं और आपसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल कीजिए, तो उन्होंने एक मुफस्सल जवाब भेजा जिसमें उन्होंने वजूहात बताई कि क्यों आपके इस्तीफे मैं कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि अदालती फैसला है, उस अदालती फैसले के मुताबिक मुझे एक एक फर्द को इनफरादी तौर पर मिलना होगा, तसल्ली करनी होगी कि जो इस्तीफा उन्होंने दिया है वो किसी दबाव के बगैर दिया है और अपनी सवाबदीद के मुताबिक दिया है। जब मैं मुतमईन हो जाऊंगा तो फिर मैं इलेक्शन कमीशन को वो फॉरवर्ड करूंगा। और ये उन्होंने कहा अदालती फैसले मौजूद है। अयाज सादिक साहब की प्रेसिडेंट भी आपके सामने, जो साबिक़ स्पीकर है वो भी आपके सामने मौजूद है और उनकी फुटेज भी मीडिया के सामने मौजूद है जो स्पीकर साहब कहते रहे। आज क्या किया, सिलेक्टिव 35 हल्के चुन लिए और 35 लोगों को डी नोटिफाई कर दिया। ये तो दोहरा मयार है। इसी दोहरे मयार के खिलाफ पहले आपने हरकत की, आपने चंद हलकों में हमारे मेंबर्स को डी नोटिफाई किया और अपनी पसंद के नताज हासिल करने का ख्वाहिश आपका इरादा था। इमरान खान ने फैसला कर लिया कि मैं सब हलकों में लड़ूंगा और वो लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह 8 में से 7 में उन्हें कामयाबी मिली। कराची में भी अगर शफाफ इलेक्शन हो जाते तो वहां भी वो जीत जाते। तो आपका वो जो आपकी जो काविश थी वो भी नाकाम हो गई। फिर आपने ये आज सिलेक्शन दोबारा की है, आपने इस्तीफे कबूल करने हैं
तो स्पीकर साहब 125 इस्तीफे हमारे आपके पास मौजूद थे, आप कबूल कीजिए, डी नोटिफाई कीजिए, हम इलेक्शन के प्रोसेस में जाने का फैसला कर लेंगे। अगर आपने अपने कहे हुए पर अमल करना है तो एक एक मेंबर को बुला लीजिए, इत्मीनान कर लीजिए। इसी चीज को सामने रखते हुए, इस दोहरे मयार को सामने रखते हुए हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की और मैं दरखास्त करूंगा जनाब चीफ जस्टिस साहब से, ये पिटीशन आपके सामने है, हमारा मौक़िफ़ आपकी खिदमत में पेश हो चुका है। ये हुकूमत कौम के साथ मजाक कर रही है, ये हुकूमत कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। इन्हें कौम की कोई फिक्र नहीं, मईशत की कोई फिक्र नहीं, गरीब आदमी का कोई इन्हें एहसास नहीं है। ये सिर्फ अपने इक़्तिदार को दबाम देने के लिए या अपने मकासद हासिल करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं और पूरी कौम देख रही है। हम समझते हैं कि उस पिटीशन को सुना जाए और फैसला सादर फरमाया जाए और इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि वो कितना लोगों की नजर में गिरता चला जाएगा अगर वो अपनी गैर जानिबदारी इस तरह दबाएंगे और स्पीकर साहब अपने कहे से इस तरह फिर जाएंगे तो पूरी कौम देख रही है। ये मजाक है और इस मजाक को, इस नाटक को हमने बेनकाब करने का फैसला किया है और अवाम में जाने का इसलिए फैसला किया था और इनको घबराहट इसलिए है कि ये आज अवाम का सामना नहीं कर सकते। सामना इसलिए नहीं कर सकते कि 8 साल की कारकर्दगी आपके सामने है, महंगाई आसमान को छू रही है, बेरोजगारी की एक नई कैफियत सामने आ चुकी है, सनतें बंद हो रही हैं, सरमायाकारी नहीं हो रही, हर तरफ अफरा तफरी है, बेयकीनी की कैफियत है और इस कैफियत में ये अवाम का सामना करने की इनमें हिम्मत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कौम देख रही है कि किस तरह ये लोगों की नजरों में गिरते चले जा रहे हैं। कब तक भागोगे, कब तक लोगों का सामना करने से घबराओगे? ये है आज जो कौम ने फैसला करना है और इस पे ये हमारे सामने ये फैसला आया है। हम इस पर मशावरत भी कर रहे हैं, तबादला ख्याल भी कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अपने लाहे अमल के मुताबिक आगे भी बढ़ेंगे। शुक्रिया। ये बताइएगा कबूल होने चाहिए, वो उसका सिलसिला शुरू हो गया, तो इतराज किस बात का? नहीं, सिलेक्शन तो नहीं हो सकती ना। आपने कबूल किए, हमने पेश किए, आप कबूल कर लें, सारे कबूल कर लें। ये तो नहीं हो सकता ना कि ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं है, ये नहीं है, ये मयार नहीं है। आपने कबूल करने हैं, 125 ने बैक वक्त दिए, आप कबूल कर लीजिए। अगर डी नोटिफाई करना है, आप सबको डी नोटिफाई कर दें और इलेक्शन कॉल कर दें। हम तो चाह रहे हैं कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होना है, अगर पंजाब में इलेक्शन होना है और 125 सीटें ये भी हैं, इन पे भी इलेक्शन करवा लें, कौम फैसला कर लेगी। ये बताइएगा बात ये नहीं है, घबराहट किसकी है? घबराहट वजारत उज़्मा डामाडोल दिखाई दे रही है। अगर एतमाद के वोट का तकाजा हो गया और उस नंबर को वो हासिल, मैजिक नंबर हासिल ना कर पाए तो रन ऑफ होगा। तो उस रन ऑफ के नंबर को कम करने के लिए ये 35 हो सके। इसका मतलब ये है कि उनकी सफ़ों में इस वक्त एक घबराहट है कि बहुत से उनके मेंबरान ऐसे हैं जिनके बारे में उनको एतमाद नहीं रहा कि एतमाद का वोट के लिए तकाजा किया गया तो वो शायद पूरा उतर सके। तो इसलिए शहबाज शरीफ को बचाने के लिए ये हरकत की गई है। शाह साहब ये बताइएगा कि आपसे कुछ दिन कबल फवाद चौधरी ने बताया था कि आप लोगों ने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो ये है कि प्रवेश खटक की सरबराही में कमेटी होगी, कमेटी कांग्रेस अपने मिलेगी और 3 वोटों की डिमांड करेगी, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन और पार्लियामेंट्री लीडर। तो क्या प्रवेश खटक का भी उस पर रेजिग्नेशन हो गया है, डिनोटिफाई हो गया? नहीं। तो क्या स्ट्रेटजी यही है या इसमें कुछ चेंज आएगी? देखिए, फैसला ये हुआ था कि
ہم جو موجودہ قاعدے حزب اختلاف ہیں وہ تو ان کے اپنے ہیں نا، وہ تو جیسے شیخ رشید کہتے ہیں جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے. تو ہم نے کہا کہ وہ اپنا کردار جو قائد حزب اختلاف کا ہونا چاہیے وہ ادا نہیں کر پا رہے، حکومت کا راگ الاپ رہے ہیں نا وہ. تو ہم ایک جینوئن قائد حزب اختلاف منتخب کریں. ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنے ممبران سے دستخط لیں گے اور ہمارے نمبر زیادہ ہیں. ان دستخطوں کے تحت ہم اسپیکر کو درخواست دیں گے اور اپنا قائد حزب اختلاف نامزد کروائیں گے. آپ کے سامنے ہے چارٹر فار ڈیموکریسی کی بات کرنے والے پیپلز پارٹی اور نون لیگ والے تھے نا، وہ کہتے تھے کہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اگر آپ نے اس کا معیار اور آپ نے صحیح لوگوں کو اس میں پرکھنا ہے تو قائد حزب اختلاف کو اس کا چیئرمین ہونا چاہیے. یہ فیصلہ ہو چکا تھا. ہم نے کہا آئیے آپ کی چارٹر آف ڈیموکریسی کو آزما لیتے ہیں، آپ کے اس سوچ کو جس کا آپ دعوے دار تھے. تو لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارا بنتا ہے اور لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین بھی اس کو ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں الیکشن، ہمارا تو ایک تو کافی ایجنڈا ہے نا، ملک میں نئے انتخابات کروائے جائیں. انتخابات کیوں کروائے جائیں؟ اس لیے کہ ملک کا دیوالیہ ہو چکا ہے. ملک کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اور انہیں کوئی سروکار نہیں. صرف اپنے کیسز میں اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتے ہیں. عوام سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور معاملات کھینچنا چاہتے ہیں. لوگوں کا سامنا کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، ان میں جرأت نہیں ہے. تو اگر اعتماد کا ووٹ مانگا جائے تو اس میں ہی گھبراہٹ ہو رہی تھی. ہم سے تقاضا کیا گیا، ہم تو معیار پہ پورے اتر آئے. انہوں نے لوگوں کو دھمکایا، انہوں نے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی. الحمدللہ 186 نمبر ہم نے پروڈیوس کر دیا، شو کر دیا. پھر انہوں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب تو اسمبلی تحلیل ہرگز نہیں کریں گے. انہوں نے اپنا وعدہ ایفا کر دیا اور وہ بھی انہوں نے کر دکھایا. پھر انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کی نہیں کریں گے، وہ بھی ہم نے فیصلہ کر لیا. تو یہ ایک قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے اور آج کے اس فیصلے نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ جمہوریت برائے نام ہے. یہ جمہوریت کے لبادے میں کوئی اور کام ہو رہا ہے اور اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے یہ جمہوریت کو، آئین کو، قانون کو، جسے کہتے ہیں نا پریسیڈنٹس کو